नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय ने बनाड़ क्षेत्र में बतौर रिश्वत 50,000 रुपये व 3 लाख रुपए का चेक लेने पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सर्वेयर और सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। सर्वे अधिकारी पकड़ा नहीं जा सका। दोनों ने यह रिश्वत जेसीबी मालिक की मौत पर लोन बीमा क्लेम पक्ष में पारित करने के बदले ली। पुलिस महानिरीक्षक स्वाई सिंह गोदारा ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर 50,000 रुपये व 3.70 लाख रुपए का चेक रिश्वत में लेने पर अलवर जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत मुंडिया निवासी सर्वेयर कृष्ण कुमार और झंवर रोड पर आदेश्वर टॉवर निवासी सत्येंद्र पंचाल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कृष्ण कुमार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में सर्वेयर और सत्येंद्र पंचाल राजकीय अस्पताल प्रतापनगर में नर्सिंग ऑफिसर है। दोनों आरोपी को एसीबी ने पाली कार्यालय ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र के लीलसर गांव की सरहद में महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को टांके में डाल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बाद में महिला की भी मौत हो गई। सूचना मिलने पर चौटन पुलिस बाड़मेर जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। चौटन थाना अधिकारी भुट्टाराम बिश्नोई ने बताया कि लीलसर गांव में विवाहिता सोनी देवी ने अपने 3 साल की बेटी ललिता और 1.5 साल के बेटे मग्गाराम को टांके में डाल दिया, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। बाद में महिला की भी मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी गई है। महिला के कुल 5 संतानें थी। घटना के वक्त अन्य 3 बच्चे पिल्लू खाने के लिए आसपास के खेतों में गए हुए थे। मृतका का पति सत्ताराम ड्राइविंग का काम करता है, जो घटना के वक्त बाड़मेर था। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सीकर जिले में 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में विशिष्ट जज अशोक चौधरी ने आरोपी को 7 साल के कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जांच करने वाले 2 आरपीएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को लेटर भी लिखा है। लोक अभियोजन कैलाशदान कविया ने बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को 15 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने श्री माधोपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी स्कूल गई थी, जिसे ओम प्रकाश यादव और उसका साथी रोहिताश बैला फुसलाकर होटल में ले गए। होटल में ओम प्रकाश ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपी ओम प्रकाश यादव और रोहिताश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी ओम प्रकाश यादव को 7 साल के कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जयपुर में दिन दिहाड़े बदमाशों ने बैंक लूट लिया। 2 हथियारबंद बदमाश राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में घुसे और कर्मियों को बंधक बनाकर महज 2.5 मिनट में 5.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। एसीपी आमिर चंद सिंह रावत ने बताया कि जयसिंहपुरा खोड़ थाना क्षेत्र के साईपुरा स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात हुई है। इस दौरान बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर और पियोन मौजूद थे। नकाबपोश 2 बदमाश बैंक में घुसे। एक बदमाश ने तुरंत पिस्तौल निकालकर कर्मचारियों पर तान दी। दूसरे बदमाश ने चाकू की नोक पर बैंक के कर्मचारियों के एक तरफ खड़ा कर महज 2.5 मिनट में बैग में 5,66,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। अजमेर में 26 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पर 4 साल तक झूठा झांसा देकर गलत काम करता रहा और आखिर में उसे छोड़ दिया। क्रिश्चियनगंज थाना में 26 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 4 साल से अत्याचार हो रहा है। ईश्वर नाम के व्यक्ति द्वारा उसे शादी का झूठा झांसा दिया गया। 3 साल पहले वह उससे अजमेर के दाता नगर क्षेत्र में मिले थे। आरोपी द्वारा उसे पत्नी की तरह रखा और थोड़े दिनों बाद उसे खुद के घर भेज दिया। करीब 1 साल तक आरोपी बहलाता फुसलाता रहा। इस दौरान पीड़िता को उसके घर वालों ने निकाल दिया। 12 मार्च 2023 को आरोपी उसे एमपी बागेश्वर धाम लेकर गया और वापस जयपुर के होटल में ले गया। होटल में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में धोखाधड़ी कर एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग खाते खुलवाकर किसान क्रेडिट कार्ड से 55 लाख से भी ज्यादा का लोन उठा लिया। आरोपियों ने पूर्व में लिए गए लोन के बारे में भी नहीं बताकर गुमराह किया। जानकारी मिलने पर बैंक प्रबंधन ने पैसे मांगे लेकिन नहीं चुकाए। स्टेट बैंक के प्रबंधक महेंद्र कुमार ने ग्राम मंडियानी तहसील नसीराबाद निवासी मदन यादव, सत्यनारायण यादव, कैलाश यादव, हरि यादव, राधा देवी पत्नी दयाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सभी आरोपी एक परिवार के सदस्य हैं।
तथा ग्राम मंडियाणी में उनके संयुक्त खातेदारी की जमीनें हैं। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से आपस में साठगांठ करके और वास्तविक तथ्यों को छुपाकर बैंक व उसके अधिकारियों को गुमराह किया और केसीसी स्कीम के तहत निर्धारित ऋण सीमा से अधिक राशि बतौर ऋण प्राप्त कर ली। बार बार कहने के बावजूद बकाया राशि नहीं चुकाई। नसीराबाद सिटी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले में भतीजे के लग्न कार्यक्रम से लौट रहे व्यक्ति को रास्ते में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। 47 वर्षीय मृतक लालचंद रैनखेड़ा रावत भाटा का रहने वाला था। आज 5 मई को लालचंद के बड़े भाई की बेटी की शादी थी। घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। लालचंद लग्न के कार्यक्रम में शामिल होने रावत भाटा से रैनखेड़ा आया था। रात को बाइक से वापस घर जा रहा था। जर्जनी व दीपपुरा के बीच में सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। सिर व पैर पर चोट लगने से उसे रावत भाटा हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से कोटा रेफर किया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले में ऑनलाइन बाइक खरीदने का झांसा देकर पिपाड़ निवासी एक व्यक्ति से 38,000 रुपए की ठगी हो गई। साइबर सेल ने शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लेकर पैसे रिफंड करवाए। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण द्वारा ऑनलाइन बाइक खरीदने का झांसा देकर ऐंठे गए 38,000 रुपए परिवादी को रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। भागीरथ निवासी पिपाड़ ने शिकायत दर्ज करवाई थी। ग्रामीण पुलिस साइबर सेल के कांस्टेबल पुखराज कोसाना ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक के नोडल अधिकारियों और ब्रांच मैनेजर से बात कर मेल किया और फ्रॉड कर ऐंठे गए 38,000 रुपए होल्ड करवाकर रिफंड करवाए। सीकर के उद्योगनगर इलाके में एक बंद मकान से 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। चोरी के दौरान परिवार के लोग गांव गए हुए थे। वापस लौटने पर सारा सामान बिखरा मिला। नारू विहार कॉलोनी में रहने वाले सुल्तान सिंह ने बताया कि वह परिवार सहित गांव में शादी में गए थे। घर वापस लौटने पर करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने की अंगूठी और सोने की बाली सहित अन्य जेवरात गायब मिले। बदमाशों ने चोरी के बाद अलमारी और घर के गेट को इस तरह से बंद किया जिससे कि मकान के पास से गुजरने पर किसी को पता भी नहीं चले कि यहाँ कोई आया या नहीं। उद्योगनगर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। 4 धाम की यात्रा पर गया उदयपुर के 42 यात्रियों को एक दल उत्तराखंड के जोशी मठ में एक हादसे में बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ रोड स्थित जोशी मठ के नीचे पहाड़ का बड़ा हिस्सा धमाके के साथ भरभराकर सड़क पर गिर गया। ऐसे में उदयपुर से गई यात्रियों की बस कुछ ही दूरी पर थी। करीब 15 मिनट तक पहाड़ का हिस्सा लगातार गिरता रहा। इस घटना में यात्रियों का दल बाल बाल बच गया। दल के प्रमुख चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि यात्रियों को द बद्रीनाथ से दर्शन कराकर नगरासू के लिए लौट रहे थे। बीच रास्ते में जोशी मठ के नीचे हेलन गांव के पास यह हादसा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत यात्रियों की सभी बसों को सड़क मार्ग पर ही रुकवा दिया। देखते ही देखते सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गई। यात्री रात 2 बजे तक यहीं फंसे रहे। बारां सदर थाना क्षेत्र के बटावदा के पास NH 27 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल पिता की मौत हो गई। सदर थाना ASI सुरेश चंद्र ने बताया कि कोटा ग्रामीण के पुलाई कला निवासी 57 वर्षीय धन्नालाल एरवाल और अपने 25 वर्षीय बेटे राजेंद्र के साथ बाइक से छपड़ा जा रहे थे। वे पुलाई गांव से रवाना हुए थे। इस दौरान छपड़ा जाते वक्त रास्ते में बटावदा के समीप NH 27 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए और धन्नालाल की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।